जय हिंद। एक लड़की कथित तौर पर यूपीएससी क्लियर करके आईएएस अफसर बन जाती है। पिता को, पूरे परिवार को उस पर काफी गर्व महसूस होता है। इसके बाद तकरीबन 2 साल का समय बीत जाता है और पूजा खेड़कर एक आईएएस अधिकारी की कंट्रोवर्सी हो जाती है, जो कि मीडिया में सुर्खियां बनती है। इसी बीच इस कथित आईएएस को लेकर भी सवाल खड़े किए जाने लगते हैं, जिसके बाद जब गहराई से जांच की गई तो वो सच निकलकर सामने आया, जिसे सुनकर परिवार के पैरों तले की जमीन निकल गई। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस केस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। अब ये पूरा केस समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के रायबरेली, जहां पर ज्योति मिश्रा नाम की लड़की रहा करती थी, जो कि बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छी, बहुत होशियार थी। अब ज्योति धीरे धीरे 10वीं पास करती है और अच्छे मार्क्स उसमें लेकर आती है। इसके बाद 12वीं में ज्योति के 96% मार्क्स आते हैं। तब से ही लगातार समाज में एक प्रेशर बनने लगा कि ज्योति को सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करनी चाहिए। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर ज्योति ने एडमिशन ले लिया, वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद ज्योति एक डिपार्टमेंट में एआरओ के तौर पर भर्ती हो जाती है, वहां पर काम करने लगती है। पर यहां पर काम में ज्यादा समय ज्योति का मन नहीं लगा और वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं कोचिंग करना चाहती हूं यूपीएससी की और एक आईएएस अफसर बनना चाहती हूं। पिता, जो कि पुलिस में दरोगा है, वो काफी समय से अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ रहे थे। अब उनके मन में भी दुविधा थी कि पैसे को बेटी की शादी पर खर्च किया जाए या फिर जो कोचिंग के लिए वो कह रही है उस पर पैसा खर्च किया जाए। फाइनली पढ़ाई को चुना जाता है और कोचिंग के लिए ज्योति को पैसे दे दिए जाते हैं। फिर फाइनली ज्योति दिन रात मेहनत करने लगती है और पढ़ाई करने लगती है। टारगेट सिर्फ एक था, यूपीएससी को क्वालिफाई करना। साल 2020 में ज्योति काफी मेहनत करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम देती है, प्रीलिम्स देती है और उसके बाद लगातार मेहनत करती रहती है। पर 2020 में ज्योति यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब यहां पर ना सिर्फ ज्योति को निराशा हुई, बल्कि उसके पूरे परिवार को निराशा हुई, क्योंकि उनका एफर्ट भी लगातार पूरा लगा हुआ था। अब फिर साल 2021 आता है। 2021 में फिर से यूपीएससी की नोटिफिकेशन आती है, ज्योति फिर से एग्जाम भरती है और फिर ठीक 1 साल बाद साल 2022 में 2021 में ली गई परीक्षा का रिजल्ट आ जाता है। अब जिस दिन परीक्षा का रिजल्ट आता है, ज्योति की छोटी बहन लगातार यूपीएससी के रिजल्ट पर अपनी नजर रखे हुए थी। रिजल्ट आता है, वो एक एक करके अपनी बहन का नाम देखने लगती है। उसकी नजर पड़ती है अपनी बहन ज्योति के नाम पर। जैसे ही वो ज्योति मिश्रा नाम यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में देखती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपने परिवार में सबको बताती है। इसके बाद ज्योति भी कथित तौर पर फोन करके अपनी मां को ये खबर देती है और फिर बात पहले मोहल्ले में पहुंचती है, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में पहुंचती है और इसके बाद धीरे धीरे पूरे शहर में, इलाके में फैल जाती है। मीडिया में सुर्खियां बन जाती है कि ज्योति ने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया है। अब अलग अलग मीडिया चैनल्स का घर में जमावड़ा लग गया। कई अखबार, कई जर्नलिस्ट घर में इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गए। इसके साथ ही ज्योति को कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए इनविटेशन भी आने लगा। फाइनली ये हुआ कि कई इंटरव्यू देने के बाद ज्योति अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने जाया करती और लोगों को आईएएस बनने के लिए, यूपीएससी की परीक्षा के लिए मोटिवेट किया करती। अब जब ज्योति ने यूपीएससी का एग्जाम कथित तौर पर क्वालिफाई किया, तो ना सिर्फ ज्योति का परिवार खुश था, बल्कि जिस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में पिता काम किया करते थे, तो डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया, जिसमें सब उन अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को बधाइयां दी गई जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था। और इस ट्वीट में नाम ज्योति मिश्रा का भी था। अब कथित तौर पर यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद ज्योति अपने परिवार को कहती है कि अब मुझे कुछ दिनों बाद लबासना जाना है ट्रेनिंग के लिए, जो कि मसूरी में स्थित है, और इसके साथ ही मुझे फिर बाद में स्पेन जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन आईएएस में नहीं बल्कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी आईएफएस में हुआ है, जिसके लिए मुझे ज्यादातर फॉरेन पोस्टिंग मिला करेगी।
अब परिवार का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। इस बीच ज्योति के लिए शॉपिंग की गई और फाइनली ज्योति लबासना कथित तौर पर चली जाती है। अब कथित तौर पर लबासना में फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद ज्योति कुछ समय अंतराल के बाद स्पेन कथित तौर पर चली जाती है। अब ज्योति ने अपने परिवार को बताया कि स्पेन की एम्बेसी में मैं इस समय तैनात हूं। व्हाट्सएप पर अक्सर ज्योति फोन किया करती। माता पिता और बहन लगातार ज्योति की फोन कॉल्स का वेट किया करते। व्हाट्सएप पर जैसे ही कॉल आती तो ज्योति से लंबी लंबी बातें हुआ करती। इस बीच पिता ने एक दो बार अपनी बेटी को कहा कि बेटी कम से कम तुम अपनी फोटोज डाला करो, स्पेन की कुछ फोटो हमें भी भेजो, अपने ऑफिस की फोटो भेजो और हमें वीडियो कॉल भी करो ताकि हम देख सकें कि स्पेन कैसा है, तुम्हारा दफ्तर कैसा है, तुम्हारी रिहाइश कैसी है। ज्योति कुछ ना कुछ कहकर अपनी बात को बदल दिया करती और पिता भी इस बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया करते थे। अब इस बीच एक आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है जो कि मीडिया में सुर्खियां बनती है। मीडिया लगातार इस आईएएस अधिकारी की खबरों को टारगेट कर रहा था और लगातार उन खबरों को दे रहा था। इस बीच ऐसे आईएएस अफसरों पर भी सोशल मीडिया पर टारगेट किया जाने लगा जिन्होंने अलग अलग कोटे में अपना आरक्षण लिया है। अब इसी बीच कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर टारगेट करता है ज्योति मिश्रा को। वो कहता है कि इन्होंने अनुसूचित जाति के कोटे से आरक्षण लिया है जबकि ये जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट है। अब जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर फैलती है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर कथित तौर पर ज्योति के पिता से संपर्क करते हैं जो कि पुलिस में दारोगा के तौर पर तैनात है। उनके पिता से इस बारे में पूछा जाता है तो ज्योति के पिता कहते हैं कि हमारी बेटी तो एक जनरल कैंडिडेट है, वो इस समय आईएफएस अफसर है और स्पेन में तैनात है। अब ये जर्नलिस्ट कथित तौर पर ज्योति के पिता से उसका मोबाइल नंबर भी ले लेता है। अब मोबाइल पर ज्योति से संपर्क किया जाता है और उससे यही सवाल किया जाता है कि सोशल मीडिया से लेकर बाकी के मीडिया संस्थानों में यही चर्चा है कि आपने जनरल कैंडिडेट होते हुए अनुसूचित जाति के कोटे का फायदा उठाया है। जैसे ही ज्योति ये बात सुनती है तो वो हैरान रह जाती है। वो कहती है कि देखिए, जिस ज्योति की बात आप कर रहे हैं वो कैंडिडेट असल में है, मगर वो एक आईएएस अधिकारी है और हरियाणा की रहने वाली है, जबकि मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली हूं और मेरा सिलेक्शन आईएफएस अधिकारी के तौर पर हुआ है। जैसे ही जर्नलिस्ट ये बात सुनता है वो चुप हो जाता है और कोई भी सवाल नहीं करता। इसके बाद थोड़ी बहुत बात करने के बाद फोन रख दिया जाता है। इसी बीच ज्योति अपनी कुछ फोटोग्राफ्स भेजती है जो कि काफी महत्वपूर्ण होती है। ज्योति इस जर्नलिस्ट को कथित तौर पर अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भेजती है, अपना आई कार्ड भेजती है जो कि लबासना से इशू हुआ था, यूपीएससी का अपॉइंटमेंट लेटर भेजती है। अब जब ये सब कुछ जर्नलिस्ट देखता है और सोशल मीडिया पर आता है तो लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अक्सर आईएफएस अधिकारियों को और भारत से गए कई सीनियर ऑफिसर्स जो कि एम्बेसी में तैनात हैं उनको इशू किया जाता है। हालांकि जिस मीडिया कर्मी ने ज्योति से कथित तौर पर बात की थी उसने बाद में ज्योति के जो भी क्लेम थे उन्हें वेरीफाई करने के लिए स्पेन स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया और वहां पर दफ्तर में ईमेल के जरिए पूछा कि क्या ज्योति मिश्रा नाम की कोई कर्मचारी आपके दफ्तर में तैनात है। वहां से कुछ समय बाद जवाब आता है कि ज्योति मिश्रा नाम की कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हमारे दफ्तर में तैनात नहीं है। जिसके बाद इस मीडिया कर्मी के कान खड़े हो जाते हैं और गहराई से जांच होने लगती है। जब गहराई से जांच की जाती है तो पता चलता है कि ज्योति मिश्रा आईएफएस अधिकारी नहीं है, दूसरा वो स्पेन में तैनात नहीं है, वो तो दिल्ली में रह रही हैं। जो असली ज्योति है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसने अनुसूचित जाति के कोटे का इस्तेमाल किया है, उसका रैंक 432 आया था और उसका रोल नंबर 843910 था, जबकि ये ज्योति दावा कर रही थी कि उसका रोल नंबर 59043117 है और उसका सिलेक्शन आईएफएस में हुआ है। अब जब ये तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो फिर से ज्योति से संपर्क किया जाता है और उनके सामने रखा जाता है कि हमने आपके दफ्तर से संपर्क किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ज्योति नाम की तो कोई कर्मचारी या अधिकारी हमारे दफ्तर में है ही नहीं। और फाइनली जब ताबड़तोड़ ज्योति से फोन पर सवाल किए जाते हैं तो वो टूट जाती है और कथित तौर पर जवाब देती है कि मैंने सचमुच यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया है। हाँ, ये सच है कि मैं पढ़ने में काफी होशियार थी और यूपीएससी क्रैक करना चाहती थी, मगर सच्चाई ये भी है कि मेरे कई दोस्तों ने जब यूपीएससी
क्रैक कर लिया था और मेरा यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ था, तो अचानक से एक दिन जब यूपीएससी के रिजल्ट में ज्योति मिश्रा नाम देखा गया मेरी बहन के द्वारा, उसके बाद उसने मुझे कॉल किया और मैं उसे झूठ बोल गई। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा और दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ा, जिसके बाद ये सारा विवाद खड़ा हो गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ज्योति, चलिए मान लेते हैं कि वो आईएएस या आईएफएस अफसर नहीं बनी थी, पर वो अपना काम कैसे चला रही थी? वो दिल्ली में इतने लंबे समय सस्टेन कैसे कर पा रही थी? रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ज्योति एक अर्ध सरकारी कंपनी में फिलहाल कार्यरत हैं और वहां से उनकी तनख्वाह लगातार आती है। इसी तनख्वाह से वो अपना गुजारा चला रही थी। बहरहाल इस पूरे मामले में ज्योति ने सिर्फ अपने माँ बाप से, अपने परिवार से झूठ बोला और समाज में अपने झूठे रुतबे का इस्तेमाल करके किसी भी तरह से कथित तौर पर फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मगर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? इस केस से हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी आप कुछ भी बनना चाहें, उसके लिए सीधा रास्ता अख्तियार करें। झूठी मशहूरी करके या झूठ बोलकर अपने आप को बड़ा अधिकारी दिखाना सही नहीं है और ये गैर कानूनी भी है, जो कि इम्पर्सोनेशन की धाराओं के तहत आता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर सजा भी हो सकती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहें और साथ में सीधे रास्ते पर चलें। कोई भी परीक्षा क्रैक करें, दिन रात पढ़ाई करें और उसके बाद सही रास्ते पर चलते हुए एक अच्छे पद को हासिल करें। जय हिंद।